राहुल गांधी के जर्मनी के बाद वियतनाम पहुंचने की खबर आई ही थी कि लोगों ने पूछ दिया कि फिर से छुट्टियां। इस आदमी को देश की चिंता है या सिर्फ विदेश यात्रा का शौक। लोगों ने यह भी कहा कि संसद में कब दिखेंगे या सिर्फ विदेशों में टाइम पास करेंगे। राहुल गांधी पर कटाक्ष और तंज का सिलसिला यही नहीं थमा। आरोप लगे कि एक साल में ये उनकी तीसरी वियतनाम यात्रा है। क्या ये कोई इत्तेफाक है या उनका पैटर्न? देश की समस्याएं वही हैं और नेता लगातार विदेश में हैं। इसके चलते विपक्ष का नेतृत्व कमजोर दिख रहा है। कांग्रेस सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स के दावों अनुसार कांग्रेस नेता राहुल गांधी नए साल की शुरुआत में वियतनाम पहुंचे हैं। ये यात्रा पूरी तरह निजी है, यानी ये कोई आधिकारिक या राजनीतिक दौरा नहीं बताया गया है। रिपोर्ट्स में कहा गया कि राहुल गांधी वहां छुट्टियां मना रहे हैं। अब सवाल उठता है कि जब कांग्रेस ने 5 जनवरी से मनरेगा बचाओ अभियान शुरू करने का ऐलान किया है, तो उसी समय राहुल गांधी विदेश क्यों गए हैं? इस पर कांग्रेस का साफ कहना है कि राहुल गांधी अपनी छुट्टियों से लौटते ही तुरंत अभियान की रैलियों में शामिल होंगे। यानी पार्टी का दावा है कि इस यात्रा का असर राजनीतिक कार्यक्रमों पर नहीं पड़ेगा। अब आपको याद दिलाते कि इससे पहले संसद के शीतकालीन सत्र के आखिरी हफ्ते में राहुल गांधी जर्मनी के दौरे पर थे। वहीं रिपोर्ट्स के दावे अनुसार 1 जनवरी को वो राजस्थान के रणथंभौर में अपने भांजे रेहान वाड्रा की सगाई में भी शामिल हुए। इस पूरी टाइमिंग को लेकर बीजेपी ने तंज कसा, तो उधर सोशल मीडिया पर राहुल गांधी पर सीधे कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि राहुल गांधी जर्मनी और वियतनाम की यात्राओं के बीच रणथंभौर में कुछ समय निकाल पाए, ये सौभाग्य की बात है। बीजेपी इस पर काफी ज्यादा हमलावर है, राहुल गांधी को चौतरफा घेर रही है। लेकिन यहाँ सबसे अहम और हैरान करने वाले वो आरोप हैं जिसके केंद्र में खुद राहुल गांधी घिर गए। यहाँ यूजर्स ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी के समर्थक सुरेश पटेल ने राहुल गांधी की 2025 की कथित विदेश यात्रा की लिस्ट जारी करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। वहीं अन्य यूजर ने लिखा, राहुल गांधी फिर से विदेश यात्रा पर। ये आदमी और उसकी कभी न खत्म होने वाली छुट्टियां एक बड़ा कारण है कि एक अक्षम बीजेपी सरकार सत्ता में बनी हुई है। अब समय आ गया है कि राहुल गांधी पीछे हट जाएं और किसी ऐसे व्यक्ति को विपक्ष की जगह लेने दें जो भारत के बारे में अधिक गंभीर और भावुक हो। यूजर ने लिखा, नया साल राहुल गांधी के लिए नई छुट्टी। राहुल गांधी कल वियतनाम के लिए रवाना हो गए। राहुल गांधी को कितनी छुट्टियों की जरूरत है? ये एक साल में राहुल गांधी की वियतनाम की तीसरी यात्रा है। राहुल पिछले नए साल में 22 दिनों के लिए वियतनाम गए थे। राहुल फिर से कई दिनों के लिए वियतनाम गए हैं। इतनी सारी गुप्त वियतनाम यात्राओं के पीछे क्या कारण है? वहीं अन्य यूजर ने राहुल गांधी को पप्पू नाम से संबोधित करते हुए लिखा कि पिछली बार वो वियतनाम में सीसीपी के अपने चीनी दोस्तों से मिले थे। वह नहीं चाहते कि वियतनाम भारत के साथ दोस्ताना संबंध बनाए, जो हाल के दिनों में हो रहा था। अगला टूल किट तैयार है। वो पुराने पासपोर्ट बदलने के तरीके का इस्तेमाल करके वहां से इटली और ब्रिटेन जा सकते थे। राहुल गांधी जर्मनी में पार्टी करने से हुए हैंगओवर को ठीक करने के लिए वियतनाम गए हैं। कांग्रेस को कोई ऐसा राहुल गांधी नहीं मिला जो होश में हो और उससे उसके संकल्प पूछ सके। लेकिन ये जनता का संकल्प है कि कांग्रेस को कभी वोट नहीं देना, जिसने 2G, कोयला, ऑगस्टा वेस्टलैंड जैसे घोटाले किए और 26 से 11 हमले के दौरान पार्टियां की। अन्य यूजर ने लिखा, राहुल गांधी उर्फ जननायक वियतनाम के दीवाने हैं। जर्मनी से लौटने के बाद वो कल फिर से वहीं चले गए। 2025 में पहले ही 22 से ज्यादा दिन बिता चुके हैं। अब 2026 की शुरुआत भी एक और ट्रिप से कर रहे हैं। विपक्ष के नेता के तौर पर वो रायबरेली या संसद में कहां है? सोरोस के एनजीओ से मिल रहे हैं या डीप स्टेट से? देश से ज्यादा उन्हें वहां की लत लग गई है। अन्य यूजर लिखते हैं, नया साल नई छुट्टियां। वही जगह राहुल गांधी फिर से वियतनाम के लिए निकल गए। एक साल में उनकी ये तीसरी ट्रिप है। पिछले नए साल 22 दिन, बाद में एक और लंबी यात्रा और फिर से। एक नेता को कितनी छुट्टियां चाहिए और हर बार वियतनाम ही क्यों? सार्वजनिक जीवन में सार्वजनिक जवाब मिलने चाहिए। अन्य यूजर ने फिर से 22 दिनों के वियतनाम यात्रा का जिक्र किया और लिखा कि क्या ये कोई इत्तेफाक है या कोई पैटर्न जिसकी व्याख्या होनी चाहिए? इन बार बार की विदेश यात्राओं पर देश को कभी स्पष्टता क्यों नहीं मिलती? यानी एक तरफ राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर बीजेपी हावी है, तो वहीं सोशल मीडिया में भी इस पर विवाद छिड़ गया है।
जबकि मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जनवरी में उन राज्यों का दौरा कर सकते हैं जहां आने वाले महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। यानी कांग्रेस की तरफ से यह संदेश दिया जा रहा है कि संगठनात्मक और चुनावी गतिविधियां जारी रहेगी। सरल शब्दों में समझे तो बीजेपी इस विदेश यात्रा को कांग्रेस की बड़ी साजिश बता रही है, जबकि कांग्रेस इसे निजी यात्रा बताकर आगे बढ़ रही है। कांग्रेस ये भी सफाई दे रही है कि राहुल गांधी अपने राजनीतिक दायित्व निभाने से पीछे नहीं हटेंगे। वहीं सोशल मीडिया पर भूचाल आ गया है। बहरहाल अब आप राहुल गांधी के इन विदेशी यात्राओं पर और लोगों की प्रतिक्रियाओं और इस पर मची राजनीतिक हलचल को किस नजरिए से देखते हैं, कमेंट में जरूर लिखें। मैं आपके साथ रंजना उपाध्याय, आप देख रहे हैं HCN न्यूज। धन्यवाद।